आगे बढ़ते हैं और कॉर्पोरेट कनेक्शन में अब हम बात करेंगे वेकफिट इनोवेशंस, जिसकी लिस्टिंग आज हुई है। एनएसई पर शेयर 195 के भाव पर लिस्ट हुआ और लिस्टिंग के बाद आगे के क्या योजनाएं हैं, ग्रोथ आउटलुक समेत विस्तार योजनाओं को लेकर हमारे सहयोगी अनुराग जोशी ने वेकफिट इनोवेशंस के को-फाउंडर और सीईओ अंकित गर्ग के साथ खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। अंकित जी, आज वेकफिट की लिस्टिंग हुई है और इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर हम लिस्टिंग जो ओपनिंग प्राइस देखें तो थोड़ा डिस्काउंट था, लेकिन आगे चलते वेकफिट और आपकी क्या रणनीति और आपकी क्या सोच रहेगी शेयर होल्डर वैल्यू को लेके? देखिए, शेयर होल्डर वैल्यू को लेके हम लोग कॉन्स्टेंटली इंश्योर करते हैं कि हम सही जगह पे कंपनीज के इन्वेस्टमेंट करें, और वो सही जगह हमेशा कस्टमर के लिए होती है। हमें D2C कंपनी है जहां हम डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सर्व करते हैं। तो डायरेक्ट टू कंज्यूमर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, वही कि कस्टमर का आप ध्यान रखें। कस्टमर का ध्यान कैसे रखेंगे? आप सही प्रोडक्ट बनाते हैं, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाते हैं, मार्केट में जैसी डिमांड है उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं, इन्वेंट्री सप्लाई चेन लीन रखते हैं, जिससे कि कस्टमर सस्ते में बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो सके। आई थिंक हमारी स्ट्रेटजी सेम है। हम लोग कंटिन्यू करेंगे फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट करना, वेयर हाउस में इन्वेस्ट करना। आज की डेट में हम 6 फैक्ट्रीज ऑपरेट करते हैं, कुछ 28 वेयर हाउसेज ऑपरेट करते हैं, 135 रिटेल शोरूम है, जिसमें हम 117 और शोरूम ऐड करने वाले हैं। तो मोर अफोर्डेबिलिटी की तरफ, मोर एक्सेसिबिलिटी ऑल्सो, जिसकी वजह से लोग जो है छोटे छोटे शहर में भी वेकफिट के प्रोडक्ट्स को खरीद पाए। हाँ, एक जो आईपीओ प्रोसीड्स की जो लक्ष्य है वो ये है कि आप 117 स्टोर्स खोलेंगे, तो उसका क्या टाइमलाइन रहेगा खोलने का? तकरीबन 3 साल हमें लगेंगे 117 स्टोर खोलने में। अभी 135 स्टोर हम लोग ऑपरेट करते हैं। अगले 3 साल में हम लोग ये स्टोर खोलेंगे। पहले जो 135 स्टोर थे वो हमने ज्यादातर बड़े शहरों में खोले, जैसे कि कैपिटल राजधानी हो गई सारे बड़े स्टेट्स की, या फिर नेशनल कैपिटल हो गई, या मेट्रो सिटीज हो गई, यहाँ पे हमने खोले थे। अब हमारा लक्ष्य है कि हम जाके टियर 2 टाउन जैसे शहर, जैसे कोटा, मथुरा, अलीगढ़, राजकोट, ऐसे जैसे शहरों में जाके हम अपना ऑफलाइन रिटेल खोलेंगे। अभी हम जो होम फर्निशिंग बिजनेस को देखें भारत में, उसमें आप वेकफिट को कैसे पोजीशन करेंगे और जो मार्केट शेयर है उसके लिए आपके क्या लक्ष्य हैं और उसे कैसे आप बढ़ाएंगे? देखिए, स्ट्रैटेजी सेम है। रणनीति जो पहले थी आज भी वही है। हम लोगों का सीधा सिद्धांत है, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि कस्टमर D2C की वजह से हमें बहुत सारा डेटा मिलता है। हमें पता चलता है कस्टमर हमारे सर्च में आगे पता चलता है ये चीज ढूंढ रहे हैं, कस्टमर केयर पे पता चलता है ढूंढ रहे हैं, हमारे रिटेल स्टोर हैं। तो जो इंक्वायरीज आती है हमें पता चलता रहता है कस्टमर की डिमांड क्या है। उसी डिमांड को डेटा के फॉर्म में इकट्ठा करके फिर हम बैकवर्ड पूरी फैक्ट्रीज ओपन करना, फैक्ट्रीज ऑपरेट करना, TPM जैसी फिलॉसफीज हम लोग होम एक्सेसरीज डेकोर कैटेगरी में लिखा रहे हैं, जिससे कि हमारे कस्टमर्स को और ज्यादा वैल्यू मिलती है। तो रणनीति सेम रहेगी, इसको और बड़े स्केल पे हमें एग्जीक्यूट करना है। अभी इस जो वित्त वर्ष के हम पहले 6 महीने देखें तो वहां पे वेकफिट ने एक प्रॉफिट जनरेट किए, नेट प्रॉफिट जनरेट किए, लेकिन उससे पहले अगर पिछले 3 वित्तीय साल देखें तो वहां पे घाटा हुआ कंपनी को। अभी आगे चलते ये जो 6 महीने चल रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर के, उस पे आपके जो प्रॉफिटेबिलिटी है और आपके जो रेवेन्यू है उस पे आपका क्या आउटलुक रहेगा? देखिए, थोड़ा सा हिस्ट्री अगर देखें वेकफिट की, तो पहले 10 साल, अभी हमें 10 साल हो गए हैं। 10 साल में तकरीबन जो शुरू के 5 या 6 साल थे उसमें हमने प्रॉफिट में ही कंपनी ऑपरेट किया। बीच में जो 2-3 साल, एक तो कोविड की वजह से मेटल कॉस्ट बढ़ गए बहुत ज्यादा, और हमने एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट चालू किया फर्नीचर के लिए। बहुत बड़ी एक ऑटोमेटेड फैक्ट्री डाली जिसका यूटिलाइजेशन बहुत कम था। जो पिछले 3 साल में हमने यूटिलाइजेशन इंप्रूव किया, वो फैक्ट्री को स्टेबलाइज किया, तो इसलिए वापस प्रॉफिट बनाया। तो आप अगर देखेंगे कंपनी की जीन्स में है प्रॉफिट बनाना, ऐसा नहीं है कि हम लोग ये प्रॉफिट अभी ढूंढ रहे हैं। और हमारा गाइडेंस भी यही है, हम फ्यूचर में भी यही स्ट्रेटेजी यूज करके प्रॉफिट और कंपाउंड करने की कोशिश करेंगे। ET Now स्वदेश से आपका हमारे साथ बातचीत करने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद।